एंड वेलकम टू एग्जाम विंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे एल आई सी डबल ए कौन होता है, एल आई सी डबल ए कैसी पोस्ट है और अपने समकक्ष जो बाकी एग्जामिनेशन होते हैं क्लास वन ऑफिसर्स के, जैसे कि IBPS का पीओ, SBI का पीओ, उसके कंसिडरेशन में एल आई सी डबल ए कैसी अपॉर्चुनिटी है, कैसी जॉब है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में आज बात करेंगे। साथ ही साथ आपकी ग्रोथ क्या होगी अगर आप एज अ एल आई सी डबल ए ज्वाइन करोगे, नोटिफिकेशन कब तक आने वाली है और एग्जामिनेशन के क्या चांसेस हैं, क्या सीन बन रहा है। ये सारी चीजें इस वीडियो में आज आपसे डिस्कस होगी। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए सो दैट हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके आपके पास इस तरह की एक्सक्लूसिव और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की, जो एकदम करेक्ट हो और टू द पॉइंट हो। हम आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करना चाहते, इसलिए आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले बात करते हैं एल आई सी डबल ए होता कौन है। एल आई सी डबल ए एल आई सी में एक क्लास वन ऑफिसर होता है। मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑफिसर्स जो होते हैं वो क्लास वन ऑफिसर्स जहां से शुरुआत होती है वो एल आई सी में डबल ए की पोस्ट होती है। अदर इंश्योरेंस एजेंसीज में आपको ये पोस्ट एज अ एओ देखने को मिल सकती है, ठीक है। और अगर आप बैंक में देखोगे तो आप पीओ के लेवल को इसको आप इससे कंसीडर कर सकते हो। बट अगर मैं बेनिफिट्स और अदर प्रॉफिट्स की बात करूं जो एल आई सी एओ को मिलती है, वो इन सब को सरपास कर जाती है। मतलब आप एल आई सी के डबल एओ को आरबीआई बी ग्रेड से समवेयर कंपेयर कर सकते हो। उस लेवल की फैसिलिटीज एल आई सी आपको देगी। वो सारी चीजें इस वीडियो में अभी अब जानेंगे। सारी चीजें जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के तक पहुंचाइए। एल आई सी एओ जो होता है वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जॉब है इस समय। क्यों? क्योंकि जो इस जॉब की प्रोफाइल को जानता है वो जानता है कि इस तरह की सैलरी, इस तरह के प्रॉफिट्स, बेनिफिट्स और इस तरह का आराम इवन पीओ में नहीं है, एसबीआई पीओ में नहीं है। एसबीआई पीओ भी इससे कम है अगर आप इसको कंपेयर करोगे लॉन्ग रन पे। तो इसीलिए बहुत से स्टूडेंट की ये ड्रीम जॉब बन जाती है। तो एल आई सी डबल ओ की ड्यूटीज क्या होती हैं, वो क्या क्या काम करता है इन जनरल, पहले वो बात करते हैं। सबसे पहले एक एल आई सी ऑफिसर्स का जो काम होता है वो होता है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है डिपार्टमेंट में, उसको हैंडल करना। कि जो भी आपके डिपार्टमेंट पे, आप जिस भी डिपार्टमेंट में पोस्ट होगे, उस डिपार्टमेंट वाइज आपके पास कुछ अथॉरिटी होगी। आपको कुछ पेपर बनाने होंगे, कुछ पेपर वर्क साइन करने होंगे। उस लेवल पे आपको बहुत सी चीजें हैंडल करनी होंगी। तो वो सारा काम एक एल आई सी डब्ल्यू का होता है, उसको सुपरवाइज करने का। सुपरवाइज आप किसको करते हो? आपके अंदर असिस्टेंट्स होते हैं, एचजीओ होता है, ठीक है। और एक एल आई सी डबल ए जब आगे काफी कुछ साल का एक्सपीरियंस पा लेता है तो उसको एक स्पेशल कैटेगरी ABMS तक का कोई मिलने को मिलता है, जहाँ पे ABMS में वो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर सेल्स होता है। तो ये असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर का काम होता है मार्केटिंग करना, सेल्स लाना, ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस बेचना। और आपके अंडर उस पर्टिकुलर ब्रांच का, हर ब्रांच में अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज, छोटे छोटे ब्रांच में 1000 से ज्यादा एजेंट होते हैं। उन एजेंट्स को हैंडल करना, कुछ ब्रांचेस में 500 एजेंट भी हैं, लेकिन मैक्सिमम ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो आपको 1000 एजेंट देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि बड़ी ब्रांचेस में 2-2, 2,500 एजेंट्स भी हैं कुछ जगह पे। तो आपको इन 1000 लोगों को मॉनिटर करना है, गाइड करना है, और ये आपके अंडर होंगे जिनको आप मैनेज कर रहे होंगे। तो एक बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। उनके अंदर एग्जीक्यूट करना होता है उनको प्लान, जो भी प्रोजेक्ट मिलता है पॉलिसी से रिलेटेड। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव में हो कि कैसे बिल्डिंग का काम हो रहा है, किस तरह से फर्नीचर से अपडेट हो रहे हैं, कैसे नए ब्रांचेस अपडेट हो रही हैं, ब्रांचेस की जो नीड है वो कैसे मेटअप हो रही है, अगर आप डिवीजन में पोस्टेड हो। आपको गाइड करना होता है अपने कस्टमर्स को, उनको क्वेरीज को हैंडल करना पड़ता है। अगर आप सीआरएम में हो, कस्टमर वेलफेयर डिपार्टमेंट में हो, कस्टमर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में हो, या फिर आप पॉलिसी सर्विसेज में हो, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बात बता रहा हूँ मैं आपको। देखो, बहुत इंटरनल इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। ये सारे टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज ना आपको कोई बाहर का बंदा जल्दी बता नहीं पाएगा कि सीआरएम क्या है, पीएस डिपार्टमेंट क्या है, ओएस डिपार्टमेंट क्या है। ये बहुत इंटरनल बातें हैं, जब आप जाओगे तो पता चलेगा। और ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ पहले से, इसलिए वीडियो को लाइक करिए। ये चीजें मैं आपको बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो ये जब आप इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हो कहीं पे, तो फिर आपको मैनेज करना हो सकता है। कैसे आप मैनेज कर रहे होगे, कैसे उनकी क्वेरीज हैंडल करोगे। जो सीआरएम का जो हेड होता है ना, वो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट डीएम के साथ बैठता है, लोकायुक्त के साथ बैठता है महीने में एक बार। और जितनी भी क्वेरीज होती हैं, जिनके
पेंडिंग क्लेम्स नहीं क्लियर हुए होते हैं, वो बैठते हैं डीएम के साथ। मतलब आप सोचो, आप डीएम लेवल के अधिकारी के साथ आप बैठ के उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे, तो आप किस लेवल के ऑफिसर होगे। ये डबल यू नहीं होता है, ये जब आप आए पहुंचोगे, आप जब एडीएम कैडर में पहुंचोगे ना, तब आपको वहां पहुंचने को मिलेगा। लेकिन ये एक डबल यू ही बनेगा, ठीक है। जब आप इस लेवल पे आगे बढ़ते बढ़ते पहुंचोगे, प्रमोशन पाते पहुंचोगे, तो आप उस लेवल पे पहुंचोगे। इमेजिन करो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आपका फ्यूचर क्या होगा। आई एम नॉट टॉकिंग कि आप 5 मिनट बाद क्या बन जाओगे डबल यू बन के, आई एम टेलिंग कि अपने करियर में आप किस लेवल तक पहुंचोगे। उसके बाद अलग अलग रिसर्च करने को मिलता है। अगर आप रिसर्च टीम में जाते हो कि नई पॉलिसीज क्या आ सकती हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसे हम बढ़ा सकते हैं, किस तरह की स्कीम हम डिजाइन कर सकते हैं, नई पॉलिसीज क्या है जिससे कस्टमर को बेनिफिट हो, हमारी मार्केट गेन हो, ये सारी चीजें आप काम करोगे। और जो क्लेम सेटलमेंट होता है, जैसे मैंने अभी पहले कहा कि क्लेम्स की जो फाइल्स आएंगी उनको मैनेज करना, कि वो लीगल क्लेम है कि नहीं, कि जबरदस्ती का क्लेम हो रहा है, पेपर वर्क सही है कि नहीं, सारी चीजें आपको देखनी होगी। मतलब एक तरह से आप एक सुपरवाइजर होगे। अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कि भाई मिलता कितना है। अब देखिए, बेसिक पे एक एलआईसी का जो होता है वो 56,245 है। इतनी सैलरी होती है पीओ की। पीओ की जो सैलरी होती है कट कटा के जब बनती है ना, वो बनती है 55,000, क्योंकि उनकी बेसिक सैलरी 36,000 होती है। नाउ इमेजिन, सेम लेवल का एग्जामिनेशन ऑफिसर कैडर में +1 ऑफिसर, पीओ भी है, डबल एओ भी है, और यहाँ पे आपकी बेसिक सैलरी 56,000 है, जो कि एक पीओ से बहुत ज्यादा शुरुआत में ही हो गई। क्योंकि अगर आप 20,000 रुपए महीने का जोड़ लो डिफरेंस, तो साल में 2,40,000 रुपए तो आपकी सैलरी ऐसे ही इंक्रीज हो गई उनसे, एक पीओ से। उसके बाद आपको कैडर अलाउंस मिलता है, आप किस कैडर पे हो। डीए मिलता है आपको 19,000 के आसपास इस समय। ये जो सैलरी है, ये मार्च की, सॉरी, अगस्त 2021 की सैलरी स्लिप है। उसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है 1,900 रुपीज का। ये अलग अलग डिपार्टमेंट में आपके होने की वजह से मिलता है आपको। कुछ जगहों पे आपको कार कि पेट्रोल का भी पैसा मिलता है, फोन का भी पैसा मिलता है, और अदर अदर अलाउंसेस मिलते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे हो, किस डिपार्टमेंट में हो। अभी ये जो है, ये सैलरी स्लिप एकदम बेसिक है। यहाँ पे ये पेंशन डिडक्शन हो रहा है 7,400 का। ये ऑप्शनल, आप डिसाइड करते हो कि आप ये करा रहे हो। ये न्यू पेंशन स्कीम इसको कहते हैं। अब पेंशन स्कीम पहले से चेंज हो गई है, तो न्यू पेंशन स्कीम 7,411 इस समय कट रहा है। उसके बाद ये क्वार्टर फीस कुछ कट रही है। इनकम टैक्स इनका कटता है मंथली 2,000 रुपीज। स्पोर्ट अलाउंस इन्होंने ले रखा है, जिस कैंपस में ये अलॉटेड है, इनको ये ऑप्शन मिला हुआ है, वहां पे है ये चीजें, तो ये फैसिलिटीज अवेल करने के लिए 50 रुपीज पे करते हैं। मेडी क्लेम 138 रुपीज। और न्यू जीआई जनरल इंश्योरेंस स्कीम इन्होंने ले रखी है 137 रुपीज की। अदर मेडिक्लेम्स इनको मिला हुआ है ऑप्शनल का। और जीआईएस प्रीमियम एक एक्स्ट्रा इनको मिलता है प्रीमियम लेने के लिए, वो 25 लाख रुपीज तक का मेडिक्लेम के लिए मिलता है। तो उसकी आप ऑप्शनल होता है, अगर आप लेना चाहते हो, अगर आप देना चाहते हो तो आप ले सकते हो। इनकी सैलरी एडवांस में इन्होंने व्हीकल एडवांस ले रखा है, इन्होंने 3,000 रुपीज वो कट रहा है। तो इन्होंने गाड़ी खरीदी है और उसका व्हीकल एडवांस के लिए 3,000 रुपीज कट रहा है, जो कि मार्केट रेट से बहुत कम है। अब दूसरी एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कुछ और चीजें डबल एओ के बारे में, जो अदर बेनिफिट्स आपको मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में एक बार फिर से हम उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है। एक डबल एओ को इन सारी चीजों के साथ साथ जो और चीजें मिलती हैं, वो होता है मेड अलाउंस। उसके साथ साथ उनको मिलता है ट्रैवल अलाउंस, या फिर अगर आप कहीं जाते हो तो टीएडीए अलाउंस। आपको मेड अलाउंस मिलेगा, न्यूज़पेपर के लिए पैसा मिलेगा, न्यू मोबाइल खरीदने के लिए 3 इयर्स पे हर साल पैसा मिलेगा। अभी के टाइम पे एक डबल एओ को 15,000 रुपीज मिलता है। मतलब आप उससे ऊपर का फोन खरीद सकते हो, लेकिन आपको वो 15,000 देंगे। तो इमेजिन करिए कि हर 3 साल में आपको खुद कंपनी फोन बदलवा दे रही है। उसके साथ साथ आपको लो इंटरेस्ट पे आपको होम लोन मिलेगा, लो इंटरेस्ट पे आपको कार लोन मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप फील्ड में आ जाते हो, तो हर 5th ईयर पे, अगर मैं, जैसे मैंने बताया था कि ABMS, ठीक है, मैंने बताया था ना आपको, जैसे ही आप मार्केटिंग या सेल्स डिपार्टमेंट में आते हो, हर 5th ईयर पे आपको न्यू कार मिलेगी। कार आपके चॉइस की होगी, आप डिसाइड करोगे, ये नहीं कि कंपनी की ये कार है, आपको मिल गई, आप इसे ट्रैवल कर सकते हो। एकदम नई नवेली कार, आपकी पसंद की, आपके कलर की, और सारी चीजें वेल मेंटेन्ड आपको मिलेंगी। उसके साथ ही साथ उस कार में जो भी इंश्योरेंस का खर्चा आएगा, वो एवरी ईयर एलआईसी पे करेगी इंश्योरेंस के लिए कार का। साथ ही साथ उस कार में पेट्रोल का पैसा देगी, और मेंटेनेंस के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलेगा उसके। आपको ड्रेस अलाउंस भी मिलता है ईयरली, 2 साल में एक बार। और 5 साल में आपको 1.5 लाख रुपीज फर्नीचर अलाउंस मिलता है, जिसमें आपको 1.5 लाख रुपए फर्नीचर खरीदने के लिए पैसा मिलता है। तो 5 साल में आप अपना टीवी बदल दो, बेड बदल दो, सारी चीजें बदलते रहो, तो आप लेटेस्ट मॉडल से अपडेटेड रहोगे। ये नहीं कि टीवी खरीद लिया, पैसा कलेक्ट करना है, सोचना है, कुछ नहीं।
तो आप जो सैलरी खर्च कर रहे हो वो तो अलग। इसके सिवा, ये तो सैलरी हो गई, इसके सिवा हर हर महीने आपको सोडेक्सो भी मिलेगा। सोडेक्सो क्या होता है ये मैं पहले बता चुका हूँ। सोडेक्सो एक स्पेशल मील कूपन होता है जिससे आप किसी भी शॉप से, किराना की शॉप से सिर्फ खाने का सामान खरीद सकते हो। वो आपको अप्रोक्सीमेटली 4000 रुपीज के आसपास मिलेगा मंथली, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी अटेंडेंस पर कंप्लीट है। वो आपके अटेंडेंस पे होता है कि आप अगर 10 बजे तक लॉग इन कर लेते हो अपनी सीट पे आके, तो आपको उस दिन का पैसा मिलेगा, उस दिन का जितना भी आपका पैसा होता है उतना आपका मिलेगा, और ये कंप्लीट कैलकुलेट होकर अप्रोक्सीमेटली 4000 रुपीज बनता है। इमेजिन करिए आप किस लेवल पे आपकी सैलरी पहुंच रही है। आपकी सैलरी यहाँ पे मैं पहले ही जोड़ चुका हूँ 81,998, मतलब 82,000 तो आपकी सैलरी है ही, प्लस ये 4,000 प्लस अदर बेनिफिट्स अराउंड 10-15,000 रुपीज के, और आपको इन हैंड 65,000 तो मिल ही रहा है, प्लस अदर बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ये इतनी सैलरी आपको कौन दे रहा है इस समय मार्केट में? कोई नहीं। कोई गवर्नमेंट जॉब में इस तरह की सैलरी आपको स्टार्टिंग में नहीं मिल रही है इतने बेनिफिट्स के साथ। आप क्लास 1 ऑफिसर्स जब चेक करोगे तब आप पाओगे कि बैंक में आपको ये सैलरी नहीं अवेलेबल हो रही है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब हम बात करते हैं कि एलआईसी के प्रमोशन और ग्रोथ क्या होता है। प्रमोशन के लिए थोड़ा सा स्लो मैं मान सकता हूं कि एलआईसी में प्रमोशन थोड़ा स्लो है एज कंपेयर टू बैंकिंग। बट जब लॉन्ग रन की बात करें, मैं बात करता हूं कि 15 साल बाद पीओ क्या सैलरी पा रहा होगा और 15 साल बाद एक डबल एओ क्या सैलरी पा रहा होगा, जो पीओ नहीं रहा होगा ऑब्वियसली, अब ये दूसरा ऑफिसर होगा, और ये डबल एओ नहीं रहेगा, अब तक दूसरा ऑफिसर हो चुका होगा डबल एओ में। बट वो दोनों में तब भी, क्योंकि ये डबल एओ ने 20,000 रुपीज से पहले ही एक्स्ट्रा शुरू किया था। आप इमेजिन करो, इनकी सैलरी स्टार्टिंग में ही पहले ज्यादा थी, तो इनकी ग्रोथ भी ज्यादा है, क्योंकि इनको हायरिंग के टाइम पे साथ साथ एक्स्ट्रा 2,300 रुपीज का वो मिलता है बेनिफिट, जबकि पीओ में आपको करीब करीब 1,600 रुपीज का ईयरली इंक्रीमेंट मिलता है। तो आपको अगेन डबल ओ बेटर दिखाई देगा। तो फॉर अ टाइम बीइंग आपको लगेगा कि आपका प्रमोशन स्लो हो रहा है, 4 साल में हो रहा है, 5 साल में हो रहा है, कुछ कुछ जगह पे ऐसा स्टेग्नेशन भी आ जाता है जहाँ पे आपको 6-7 साल भी लग जाते हैं। लेकिन आप लॉन्ग टर्म पे आप एक अच्छी सिचुएशन में होंगे। पहले प्रमोशन पे आप एओ बनते हो, एओ बनने पे आप एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में उन कुछ चुनिंदा लोगों में होंगे जो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोर डिसीजंस लेंगे। एक एओ ब्रांच मैनेजर भी बन सकता है, और एक सीनियर एओ जिसकी सीनियरिटी हायर होगी, वो सीनियर ब्रांच मैनेजर भी कहलाता है। ठीक है। सीनियर ब्रांच मैनेजर बड़े ब्रांचेस में अपॉइंट होते हैं। ब्रांच मैनेजर बेसिकली सैटेलाइट ब्रांचेस या छोटी ब्रांचेस में अलॉटमेंट उनको मिलता है। उसके बाद आदमी बनता है असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर। असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर मतलब एडीएम जो कैडर का ऑफिसर होता है, वो डिविजनल लेवल पे होता है। आप समझ सकते हो कि नाम ही बता रहा है कि ये डिविजनल लेवल का मैनेजर है। यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेटली अपने डिवीजन में, मतलब आपके डिवीजन में 20-22 ब्रांचेस होंगी, ठीक है, 25 ब्रांचेस होंगी। बड़े बड़े डिवीजन, छोटे छोटे डिवीजन डिवाइड करता है। कुछ डिवीजन में सिर्फ 10 ही ब्रांचेस हैं, 16 ही ब्रांचेस हैं। तो अगर आप बड़े डिवीजन में हो तो उस पूरे डिवीजन का उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के आप हेड होगे। ठीक है। कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में एडीएम को चीफ मैनेजर भी बनाया जाता है। कुछ ब्रांचेस बहुत बड़ी होती हैं जहां का सेल्स करोड़ों का होता है, वहां पे प्रीमियम करोड़ों में आ रही होती है, तो वहां पे एक एडीएम को एज अ चीफ मैनेजर, या एक पर्टिकुलरली वो ब्रांच मैनेजर होता है, बट कैटेगरी उनको चीफ मैनेजर की दी जाती है, और चीफ मैनेजर के रूप में उनको अपॉइंट किया जाता है। यहाँ पे आपकी कार की लिमिट जो होती है वो बढ़ जाती है, और वो 15 लाख रुपीज तक हो जाती है। 15 लाख रुपीज तक की आप कार खरीद सकते हो, एक्स फैक्ट्री प्राइस। अब देखिए ये बहुत टेक्निकल टर्म है, ये बहुत लोग नहीं जानना चाहेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। एक्स फैक्ट्री प्राइस का मतलब होता है कि फैक्ट्री में कितने की वो कार थी, शोरूम में कितने की नहीं। अगर कोई गाड़ी 15 लाख की शोरूम में, सॉरी फैक्ट्री में है, तो वो शोरूम में आते आते 17 लाख की, 16 लाख की हो जाएगी। तो आप समझ लो कि जो आप गाड़ी खरीद रहोगे वो 17-18 लाख की गाड़ी खरीद पाओगे। मतलब होंडा सिटी और क्रेटा तो आप बहुत आराम से खरीद सकते हो, टॉप मॉडल। उससे ऊपर की भी गाड़ी आप देख सकते हो सिर्फ इस पोस्ट पे पहुंचते ही। उसके बाद आप डिविजनल मैनेजर जब बनोगे, तो आप मार्केटिंग मैनेजर या फिर कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के मैनेजर बनोगे, जो कि कई डिपार्टमेंट्स, ऐसे कई असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर को हेड करेगा। मतलब आप उस पर्टिकुलर डिवीजन के कई डिपार्टमेंट्स को हेड कर रहे होंगे। एक असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर एक डिपार्टमेंट हेड करता है जो 20-22 ब्रांचेस के, लेट्स से अगर ओएस डिपार्टमेंट है तो ओएस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी किसी भी ब्रांच में उस पूरे जिले में आ जाएगी, तो ये मैटर यहाँ हैंडल होगा। लेकिन ये सारे मैटर्स हैंडल कौन करेगा? एक डिविजनल मैनेजर हैंडल करेगा। और उस पूरे डिवीजन को कौन हैंडल करता है? आज की डेट में एक एसडीएम हैंडल करता है। एक पूरे डिवीजन का हेड होता है एसडीएम, जो कि इक्वल टू एक करीब करीब आप कह सकते हो डीएम कैडर पे होता है, क्योंकि उसकी सैलरी स्लिप, उसकी सारी चीजें उस लेवल पे करीब करीब होती हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं, उसका नेक्स्ट प्रमोशन जब होता है तो वो बनता है जेडएम। जेडएम ऑफिसर होता है एक जोनल मैनेजर, जहां पे आप आरएम लेवल तक जाते हो, रीजनल मैनेजर बनते हो, फिर जेडएम बनते हो, और आप काफी ऊपर तक इसमें जा सकते हो। कैसे इन सारी चीज़ों के लिए पढ़ाई करनी है, क्या सिलेबस होता है और क्या एग्जाम पैटर्न रहा है प्रीवियस ईयर्स में, वो सारी चीज़ें हम आगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग डबल ए के, तो आप हमें जरूर पूछिए, सो दैट हम आपको वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू।